हेलो। हाँ जी। मैं क्या करूँ यार, इतना सारा काम था। अभी फ्री हुआ हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए कैसे टाइम नहीं मेरे पास। इतना सारा काम था, उसको ख़त्म किया। इतना टायर्ड हूँ, फिर भी देखो मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम हो मेरे लिए। नहीं, बाकी काम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उनको स्किप कर सकते हैं तो मैं कर देता हूँ। बट अर्जेंट होते हैं तो फिर करने पड़ते हैं ना बेबी। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो तुम हो ना। हम्म। देखो, इतना सारा काम करने के बाद भी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ ना, तुम्हें कॉल करने के लिए। वैसे भी रात को बात किए बिना ना तो तुम्हें नींद आती है और ना मुझे नींद आती है। हम्म। और तुम्हें तो वो क्या बोलते हैं, वो सोने वाला प्रॉब्लम है ना, इसीलिए नींद नहीं आती है। और तुम्हारी मेडिसिन मैं हूँ, जैसा कि तुम बोलती हो। तो तुम बिना मेडिसिन लिए कैसे सो सकती हो, है ना। हम्म, तो अब तुम्हारी मेडिसिन आ गई है तुम्हारे पास। अब आ जाएगी नींद थोड़ी देर में। और बताओ, कैसा था तुम्हारा दिन। हाँ, लेकिन मैसेजेस में इतना बात थोड़ी पता चलती है। तुम अभी बताओ, सुबह से तुमने क्या क्या किया है। अच्छा। ओके। यार, ये तुम्हारी वार्डन जो है ना, ये बहुत खड़ूस है। तुम दो चार लड़कियां मिलकर इसकी कंबल कुटाई क्यों नहीं कर देती। हाँ, नहीं तो इसको समझ में आना चाहिए ना, इतना भी क्या स्ट्रिक्ट बनना। तुम कौन सा चरस गांजा फूकती हो हॉस्टल में, जो इतना स्ट्रिक्ट है। अब थोड़ा तो बाहर जाने देना चाहिए ना। तुम कौन सा अकेली जा रही थी, दो तीन लड़कियां मिलकर जा रही थी साथ में। नहीं, मैं भी रहा हूँ बॉयज हॉस्टल में, लेकिन हमारे वार्डन तो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। उनको भी पता होता था कि वे जवान लोंडे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो कंबल कुटाई कर देंगे मेरी। हम्म, तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उसके साथ ऐसा, ताकि वो थोड़ी तो सॉफ्ट रहे तुम्हारे साथ। हम्म, हाँ, ये भी बात सही है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही है। खैर छोड़ो, भाड़ में जाए वार्डन, हमें क्या उससे लेना देना। तुम बताओ, तुम्हारा और मेरा। हम्म, तुम्हारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट तुम्हें कल मिल जाएगा। अब देखो यार, मैं तो इतनी दूर आ नहीं सकता हूँ। आ सकता हूँ बट फिर भी प्रॉब्लम वही है ना, तुम्हारी वार्डन तुम्हें निकलने नहीं देगी हॉस्टल से। और तुम्हारा गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ पे भी मुझे एंट्री मिलेगी नहीं। बस तुम्हें दूर से देख सकता हूँ। हम्म, मैंने तो कहा था तुमसे, वो टू द हेडमास्टर टू द प्रिंसिपल वाला एप्लीकेशन लिख दो और 2 दिन के लिए आ जाओ घर पे, कि मैं तो बीमार हो गई, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर जा रही हूँ, तो तुमसे मिलना भी हो जाता।
हम्म। वैसे कल गया था मैं तुम्हारे घर पे। हम्म। हाँ, मैं कल बताना भूल गया तुमको। सब अच्छे है। सासू माँ बात कर रही थी तुम्हारे बारे में। बोल रही थी इस बार तो काफी दिन हो गए, तुम आए नहीं घर पे। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम आ जाओ 2-4 दिन के लिए। अभी तो तुम्हारे एग्जाम में भी काफी टाइम है। हम्म। मैंने बताया तो तुम्हें बहाना। अच्छा, कर लेना ट्राई। हम्म। नहीं, ऐसा कोई खास काम नहीं था। मम्मी ने भेजा था कुछ देने के लिए, तो फिर सासू माँ ने बिठा लिया थोड़ी देर के लिए। वो भी अकेली थी। हम्म। तो बस इधर उधर की चुगली कर रहे थे हम दोनों मिलकर। हाँ, तुम्हारी भी की हमने चुगली। तुम्हारी मम्मी बहुत बुराई करती है तुम्हारी। हाँ, बोलती है एक नंबर की लेजी लड़की है। घर पे आने के बाद में कुछ काम नहीं करती है, पड़ी रहती है, सोती रहती है। आलसी कहीं की, इतनी लेजी होती है, कभी कभी नहाती भी नहीं है। न मुंह धोती है न बाल बनाती है। अब देखो, तुम्हारी मम्मी बोल रही है तो सच ही बोल रही होगी। मुझे तो उनकी बातों पे ज्यादा यकीन है। हम्म। अब तुम तो अपने बारे में इतना सच नहीं बोलोगी ना। हम्म। अपनी बुराई कौन करता है? नहीं करता कोई भी। तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, तुम में कौन कौन सी बुरी बातें हैं? पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारी बुरी बातें। ये क्या बात हुई? अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं है तुम में कोई भी बुराई। हम्म। हाँ, सर्दियाँ बहुत कम हो गई अब तो, बट कभी कभी रिटर्न हो जाती है। तुम्हें क्यों लगेगी सर्दी? तुम तो ऑलरेडी इतनी हॉट हो। तुम्हारी वजह से उधर का पूरा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। हम्म। नहीं, कोई मस्का नहीं लगा रहा हूँ मैं। अब देखो, तुम्हारी बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, उसमें भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं बोलूँ तो मैं हॉट? हाँ तो सारी तारीफ एक साथ कर दूँ क्या अब? धीरे धीरे निकलेगी पोटली में से। अभी हॉटनेस बाहर आई है, क्यूटनेस बाहर आएगी थोड़ी देर बाद। थोड़ा इंतजार तो करो तुम। हम्म। अरे, ये क्या बात हुई? नहीं, सडनली तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदल गया हूँ, तो मैं अब उतना प्यार नहीं करता? नहीं, अभी इतनी अच्छी बातें चल रही थी, ये अचानक से कैसे मूड स्विंग्स हो गया तुम्हारा? हम्म। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मैंने अभी अभी तो तुम्हारी तारीफें की है ना बेबी। अच्छे से करूँ? ओके, तो तुम्हारे लिए एक शायरी बोलूं?
ओके, तो अर्ज किया है, कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी जात भूल जाऊं। कैसे कहें तुम्हें कि कितना चाहा है तुम्हें, कैसे कहें कि कितना चाहा है तुम्हें, अगर कहने पे आऊं तो अल्फाज भूल जाऊं। हम्म, नहीं मेरी नहीं, चुराई हुई है, बट तुम्हारे लिए है। अब देखो, ये तो तुम्हें भी पता है कि मैं कोई शायर तो नहीं। हम्म, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लाइन्स है ये, क्योंकि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा चाहता हूँ। हम्म, तुम्हें तुम्हें इतना इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि उसको वर्ड्स में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, और अगर क्वांटिटी में बताऊँ तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये तो तुम्हें ही फील करना होगा ना बेबी। हम्म, अच्छा, तुम्हारे लिए एक और लाइन है, बोलूं? ओके, ध्यान से सुनना। वन अर्थ, सेवन कॉन्टिनेंट्स, फाइव सीज, एंड 8 billion people. But somehow I was lucky enough to meet you. नहीं, कोई मस्का नहीं था। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी प्यारी लाइंस बोलता हूँ, बट तुम्हें कभी मस्के लगते हैं, कभी लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये क्या बात हुई? नहीं, मैंने तो अपना बताया ना। अब तुम्हें मेरे टाइम पे नींद आने लग जाती है, ये तो बहुत गलत बात है। मतलब सारा काम मैं करूं और तुम कुछ नहीं? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। अह, रात होते ही ये तुम्हारा नोटी मूड जाग जाता है, वहां से ताली नहीं बजती है, वहां से सिर्फ ताली की आवाज आती है, वो भी बिना हाथों के। तुम्हें बजानी है वहां से ताली? तो फिर आ जाओ, बिना हाथों के ताली बजवा देंगे। हम्म, आ रही है तुम्हें नींद? ठीक है, तो फिर सो जाओ। I'm also sleeping. Hmm, listening ना। तुमसे पहले कैसे सो जाऊं मैं? ना। हाँ बाबा, खाना, इतना सारा काम था, टायर्ड हूँ, जो नींद तो आएगी ना, बट तुम्हें सुलाए बिना नहीं सो सकता। अगर मैं पहले सो जाऊं तो फिर पता नहीं तुम्हें कितनी देर में नींद आएगी। हम्म, पता है, तुम मुझसे इतना दूर हो, बट फिर भी
सोते टाइम मैं हर रात को हमेशा इमेजिन करता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास लेटी हुई हो और मेरा एक हाथ तुम्हारे ऊपर से निकला हुआ है और मेरी एक टांग तुम्हारी टांगों के ऊपर है और मैंने तुम्हें कस के हक किया हुआ है। It helps me to sleep. बट यार तुम्हें भी पता है ना, we both need each other. इतना टाइम हो गया है हमको मिले हुए, तो अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। आ जाओ यार तुम जल्दी से। वीडियोस कॉल एंड ऑडियोस कॉल ये इनफ नहीं है मेरे लिए। आई वांट टू फील यू। तुम्हें कस के गले लगाना है, बहुत सारे किसेस करने हैं, तुम्हारे बालों के साथ खेलना है। और तुम्हें बहुत सारा परेशान भी करना है। तुम नहीं आ रही हो तो फिर तुम्हारी मम्मी से बात करूं मैं? आई मीन सासू माँ से। कोई ना कोई बहाना मैं खुद बना के तुम्हें बुलवा लूंगा। ठीक है, तो फिर तुम ही ट्राई करना, क्योंकि मेरे जो एक्सक्यूज होते हैं वो कभी बेकार नहीं जाते। आ रही है तुम्हें नींद तो सो जाओ अब। ओके, क्लोज योर आइज। गुड नाइट बेबी, टेक केयर, sweet dreams, and I love you. I love you so much. आराम से सो जाओ, ठीक है। कॉल तो कट करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम मेरे खर्राटों से परेशान हो जाओगी। ओके, नाउ स्लीप, बाय। ओके, बाय।